किसी को यही है कि मैं ही अपने अनुसार चलूंगा, मुझे कुछ दूसरे से नहीं करना है, तो ठीक है, आप अपने ज्ञान के अनुसार कर लीजिए, लेकिन अपने अपने ज्ञान में जिसको ठीक मानते हैं उसको तो करना प्रारंभ कर दीजिए। ये वो मार्ग है जहां हम आगे आगे अच्छी चीजों को पाते ही जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इतना अपने प्रति निष्ठावान हो, निष्ठावान कहते हैं अपने आप पे विश्वास रखता और अपने आप को मानता हो, स्वयं अपने को स्वतंत्रता में इतना ईमानदार हो अपने प्रति, वो आत्मनिष्ठ हो कि कम से कम जिसको मैं ठीक मानता हूं उसको मैं करूंगा, प्रयत्न करूंगा उसके लिए। जिसको भी मैं समझ नहीं पाया उसको चलो नहीं करता हूं, कोई बात नहीं है। अगर इतना भी कोई व्यक्ति चलेगा ना, तो ईश्वर और ईश्वर की शक्तियां, ईश्वर की व्यवस्थाएं उसको सहयोग करने लग जाएंगी, कभी नहीं रोकेंगी। ये नहीं होगा कि इसके 50 इसमें बुराइयां हैं और वो एक अच्छाई को अपनाता है, तो ईश्वरीय शक्तियां, ईश्वर की सहयोग ऐसे नहीं होते कि इसके 50 दोष हैं और एक इसमें गुण है, तो 50 दोषों के कारण इसको हम सहयोग नहीं देंगे। एक भी अच्छा काम कोई प्रारंभ करेगा उससे संबंधित सहयोग मिलेगा, वो उन्नति करेगा, उसमें सात्विकता आएगी, और उसके परिणाम स्वरूप आज एक अच्छे काम को करने के लिए उसमें भावना बनी है, निश्चय संकल्प हुआ है, प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया है, दूसरे आगे और अच्छी अच्छी भावनाएं उसमें उभरती जाएंगी, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, ये भी कर दूं। सामर्थ्य न होने से न कर पाई ये अलग बात है, लेकिन उसकी भावनाएं उमड़ उमड़ करके आएंगी, मैं ये भी कर दूं, मैं वो भी कर दूं, मैं अपने लिए ये कर दूं, मैं वेद के लिए ये कर दूं, मैं लोगों के लिए ये कर दूं, ये अच्छी अच्छी भावनाएं आती जाएंगी। और उसको अपने जीवन में अच्छा करने के लिए सूची कभी भी समाप्त नहीं होगी, सदा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं इतना किया अभी ये भी और करना है, जिसको कि मैं स्वीकार कर चुका हूं, ये रास्ता है। इसको आप दूसरे संदर्भ में योग की दृष्टि से देख सकते हैं। और ईश्वर ने वेद का ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में दिया 4 ऋषियों को, लेकिन अभी भी वो हमारे अंतःकरणों में, हमारी आत्माओं में है, और जो जो जितना जितना अच्छा चलता है उसके मन में उस तरह की प्रेरणा, उस तरह के संस्कार को जगाना, वो अंतर्यामी है, उसका सहयोग हर आत्मा के साथ में है, हर उस आत्मा के साथ में है जो उस ओर प्रयत्नशील है। क्यों महर्षि ने ये बात लिख दी कि जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो ये आनंद, उत्साह, प्रीति, ये सब जो चीजें, ये भावना, ये तो बहुत सहयोग है चीजें हैं, ये आंतरिक सहयोग होता है। बाहर के साधन होते हुए भी आंतरिक उत्साह, प्रसन्नता नहीं है तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और बाहर के साधन कम है और अंदर ये साधन है उसके पास, प्रगति करेगा तो बहुत बड़ा सहयोग है। और ज्ञान परमात्मा की व्यवस्था से हमें को प्राप्त होगा, अवश्य होगा। पुस्तकें ना भी पढ़ी हो तो भी अंदर से हो सकता है।